Hello बच्चों, let's see the question. The question says if x square minus 2r pr x plus r equals to 0, r equals to 1 comma 2 comma 3 are three quadratic equations of which each pair has exactly one root common. Okay, then the number of solutions of the triplet P1, P2, P3 is. Okay, start with the solution. Okay, हमें दिया हुआ है एक quadratic equation x square minus 2r x plus r equals to 0. ओके, जहाँ पे r इक्वल्स टू है 1 कोमा 2 कोमा 3. ओके, तो r की वैल्यू दे रही है हमें 1 कोमा 2 कोमा 3. ओके, जब हम इसमें r इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2p1x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. जब हम r की वैल्यू पुट करेंगे 2, तब हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस r की वैल्यू हमें 2 पुट करें तो ये हो जाएगा 4p2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. जब हम r की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6p3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. ओके, अब इसने बोल रखा है कि these three quadratic equation of which each pair has exactly one root common. ओके, तो लेट्स से अगर हमने इसके रूट मान लिए अल्फा और बीटा. ओके, तो इसके रूट हम मान लेंगे एक बीटा और गामा. ओके, क्योंकि इसने बोल रखा है कि विच ईच पेयर हैज एग्जैक्टली वन रूट कॉमन. ओके, तो कोई सी भी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठाएंगे तो उसमें एक रूट तो इसका कॉमन आ ही जाएगा. ओके, तो इसके रूट हो जाएंगे हमारे पास गामा और अल्फा. ओके, सो नाउ वी नो प्रोडक्ट ऑफ रूट से हमको पता है कि अल्फा बीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 सी बाई ए होता है. तो सी है हमारे यहाँ पर 1 और एक्स स्क्वायर तो कोफिशिएंट है हमारे पास 1, तो वो हो गया अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1. तो यहाँ से बीटा गामा इक्वल्स टू हो जाएगा 2 और गामा अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 3. तो अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1 है तो ये है पॉजिटिव. तो ये पॉजिटिव कब हो सकता है जब अल्फा बीटा क्या हो, या तो ग्रेटर देन 0 हो और या फिर अल्फा बीटा क्या हो हमारे लेस देन 0 हो. इसी तरह या तो बीटा गामा ग्रेटर देन 0 हो. ओके, या फिर बीटा गामा क्या हो हमारे लेस देन 0. इसी तरह गामा अल्फा या तो ग्रेटर देन 0 हो या फिर गामा अल्फा क्या हो लेस देन 0. ओके, तो यहाँ से हम एक कंबाइंड सॉल्यूशन लिखना चाहें तो इसको बोल सकते हैं अल्फा बीटा गामा या तो ग्रेटर देन 0 हो या फिर क्या हो अल्फा बीटा गामा लेस देन 0. ओके, ना हमें पता है अल्फा बीटा इक्वल्स टू 1 था तो यहाँ से लिख सकते हैं कि अल्फा इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन बीटा. ओके, और बीटा गामा इक्वल्स टू 2 था तो बीटा को क्या लिख सकते हैं 2 अपॉन गामा. इसी तरह अल्फा लिख सकते हैं हम गामा अल्फा से 3 अपॉन गामा. ओके, तो यहाँ से फर्स्ट लेट्स से दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज से सेकेंड. फर्स्ट और सेकेंड से देखते हैं तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 1 अपॉन बीटा इक्वल्स टू 3 अपॉन गामा. और बीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ से पुट करें 2 अपॉन गामा तो ये हो जाएगी 2 अपॉन गामा इक्वल्स टू 3 अपॉन गामा. तो ये हो जाएगा हमारे गामा बाई 2 इक्वल्स टू 3 अपॉन गामा. यहाँ से गामा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 6. तो गामा की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस रूट 6. ओके, ये गामा की वैल्यू हमारे पास आएगी प्लस माइनस रूट 6. ओके,
तो हमारे पास अल्फा इक्वल्स टू था 3 अपॉन गामा। तो इस पर गामा की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगी +-√6। यहाँ से अल्फा की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 3/√6। ओके, अल्फा इक्वल्स टू 1/बीटा बोल दो या बीटा इक्वल्स टू 1/अल्फा बोल दो। ओके, तो बीटा इक्वल्स टू 1/अल्फा है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आई थी हमारे पास कितनी, +-3/√6। तो ये हो जाएगी +- 3/√6। तो बीटा हो जाएगा हमारे यहाँ से +-√6/3। तो ये हमारे किसकी वैल्यू हो गई, बीटा की वैल्यू। ओके, तो नाउ वी नो, तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, या तो तीनों ही पॉजिटिव हो या तीनों ही नेगेटिव हो। तो 3/√6 या फिर √6, या फिर क्या हो जाएगी -3/√6 या -√6/3 या फिर -√6। ये तो हमारे पास कितनी वैल्यू होगी, अल्फा बीटा और गामा की। ओके, तो वहाँ यहाँ से अगर हम देखें तो सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, सम ऑफ द रूट दैट मीन अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो -b मीन्स माइनस ऑफ -2p1/1। ये हो जाएगा प्राइस ऑफ p1। इसी तरह बीटा प्लस गामा हो जाएगा हमारे पास 4p2। इसी तरह अल्फा प्लस गामा हो जाएगा हमारे पास 6p3। ओके, नाउ यहाँ से अगर हम देखें तो p1 की p1 हो जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस बीटा/2। p2 हो जाएगा हमारे पास बीटा प्लस गामा/4। और p3 हो जाएगा हमारे पास अल्फा प्लस गामा/6। ओके, तो हमें पता है या तो अल्फा बीटा की वैल्यू दोनों पॉजिटिव होगी या दोनों नेगेटिव होगी। इसी तरह बीटा गामा की वैल्यू भी दोनों पॉजिटिव होगी या दोनों नेगेटिव होगी। इसी तरह गामा अल्फा की वैल्यू भी दोनों पॉजिटिव होगी और दोनों नेगेटिव होगी। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू 3/√6 +√6/3 डिवाइडेड बाई 2, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों दोनों नेगेटिव हो। इसी तरह बीटा गामा की वैल्यू तो √6/3 +√6/4 या फिर -√6/4। इसी तरह अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 3/√6 प्लस गामा हो जाएगा हमारे पास √6/6 -3/√6 -√6/6। ओके, तो p1 p2 p3 को हम कह सकते हैं या तो तीनों ही पॉजिटिव हो अल्फा बीटा गामा, या फिर तीनों ही नेगेटिव हो। ओके, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं तो इसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, नंबर सॉल्यूशन 2। So this is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck.